अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो चलिए आए इसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रा कर लें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वो हमें इस स्टेटमेंट में ये कहता है कि जो हमारे पास कॉट थीटा का जो टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हम जानते हैं कि, और हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि कॉट प्लस में 15/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये बात जरूर नोटिस करनी है कि कॉट थीटा या तो फिर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, या फिर हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे भी नेगेटिव होता है कॉट थीटा और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है कॉट थीटा। तो यही चीज को समझना है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्लस का साइन दिया गया हो साथ, तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये या फिर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या हमारे पास फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो स्टेटमेंट में हमें कहता है इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट में नहीं कर रहा इसकी टर्मिनल आर्म लाई, तो फिर ये कंपल्सरी है कि हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं, the cot theta is positive and not lie in quadrant first, so it must be lies in quadrant थर्ड। तो इसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इन इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं उनको हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के थ्रू करते हैं। हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी थी, एक मरतबा फिर लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अगर हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हम क्वेश्चन के कंडीशन को देखते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस फंक्शन को देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है। तो हमारे पास गिवन कॉट थीटा है, तो इसलिए हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी, वो हम करेंगे ये वाली। इसको फर्स्ट पहले तो थर्ड नंबर वाली हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सिंपली हम करेंगे ये कि पहले हम इसी आइडेंटिटी को लिख देते हैं कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा हो, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे यहाँ पे स्क्वायर हो तो इसको हम होल में लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास कॉट है और यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए हम इनको भी होल की पावर में लिख देंगे और हम इसको भी होल की पावर में लिख देंगे। और अगर हम इधर स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कोसेकेंड
थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉट थीटा है। तो इधर फिर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इस जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं जी 1 प्लस 15/8 होल का स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास टर्मिनल आर्म बन रही है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कोसाइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो साइन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे नेगेटिव। ये यहाँ पे जो हम साइन यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नेगेटिव। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमारे पास टर्मिनल आर बन रही है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कोसाइन थीटा और साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हम इस जगह पे लिख रहे हैं नेगेटिव साइन ये वाला। कोस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 प्लस हमारे पास 15 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है 225 और हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 64। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर हम लेंगे इसका एलसीएम। बहुत ही सिंपल सा है एलसीएम। हम जब हम इसका लेंगे तो 64 प्लस 225 फिर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, और उसके बाद हम लिखेंगे इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 289/64 बन जाएगा। तो फिर इसको आगे फर्दर करते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास जो 289 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक बार फिर लिख देते हैं इसको। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया हो कोई फंक्शन तो हम उसको इस तरीके से स्प्लिट करके स्क्वायर रूट्स को लिख सकते हैं। तो यही चीज़ बिल्कुल हमने यहाँ पे यूज़ की है, ये वाली यहाँ पे यूज़ की है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। हमारे पास 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 ओवर इसका तो हमें पता है 8 हो गया। तो हमारे पास को सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारे पास आएगी -17/8। तो इसके बाद फिर हम सिंपली क्वेश्चन करेंगे हमने एक तो वैल्यू यहाँ से निकाल ली है कोसिकेंट थीटा की। अब हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि कोसिकेंट थीटा जो है हमारे पास वो 1/sin थीटा के है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कोसिकेंट थीटा तो ऐसे भी चल जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जब पुट करेंगे चले आए कर देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/-17/8। ये 8 हमारे पास डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में पड़ा है तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 8 -8/17। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे
तो इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी है और हमारे पास ये अगर हम इसको देखें तो साइन थीटा की भी वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है। तो हम करेंगे ये कि साइन थीटा को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉट थीटा की और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा की। तो हमारे पास कॉस थीटा की एज रिक्वायर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन में है वैल्यू वो निकल आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिखें कॉट थीटा की वो हमारे पास आएगी 15/8 इंटू माइनस 8/17 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा -15/17 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमने स्टूडेंट देखें कि हमने कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली है और हमने कोसेकेंट थीटा की भी वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अगर मैं इसको नीचे लिख दूँ तो इस तरीके से लिख दूंगा, 2 मिनट में आपको आंसर लिख दूँ। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो उसके बाद हमने यहाँ से कोसेकेंट थीटा की भी वैल्यू निकाली थी। कोसेकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई है -17/8। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था जो हमने निकाल लिया है।